नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ये मेरी तीसरी वीडियो है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है। दोस्तों, यकीनन आपने जो 2 वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई जानने को भी मिली होंगी और उसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नए मिले होंगे। यकीनन आपने अगर वो टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नोट्स के भी बने होंगे। दोस्तों, तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए नई वीडियो की तरफ चलता हूँ, नए प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। 57वें नंबर के प्रश्न है। 56 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। दोस्तों, कितने तक प्रश्न कर सकते हैं हम? 56 तक हम कर चुके हैं। मैं ब्रश ले लेता हूँ। तो 57वें नंबर का प्रश्न क्या बन रहा है? आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इतिहास ग्रंथ के संबंध में उन्होंने कौन सा कथन उनका सही नहीं है? युग की परिस्थितियों का महत्व। ऑप्शन बी था कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व। काव्य धाराओं और गुणों काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक परिवर्तियों का उल्लेख। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो साहित्यिक परिवर्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। तो 57वां प्रश्न का देख लीजिए कि आंसर क्या बन रहा है इसमें। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व के बारे में उल्लेख नहीं है। दोस्तों, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बाकी ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 58वां प्रश्न बनता है आपका, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों, हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना था? भक्ति काल से मानने वाले व्यक्ति थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नगेंद्र का जन्म कब हुआ है? दोस्तों, 1915 में हुआ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गलत बता दिया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका हुआ है 1884 में। कब हुआ है? 1884 में जन्म हुआ है। मैंने 1864 बोल दिया था गलती से। और राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1905 में हुआ। दोस्तों, तो इनके आपको जन्म का पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य, राम कुमार वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है? धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। दोस्तों, तो 59वां प्रश्न बनते हैं। 59वां प्रश्न देखते हैं हम। 60वां प्रश्न, सॉरी। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, टीकम सिंह तोमर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी की ये पुस्तक है। दोस्तों, 61वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखन कर्ता कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखन किसने किया था? पंडित केसरी नारायण शुक्ल ने, डॉक्टर कृष्णलाल ने, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने या चंद्रकांत बाली ने? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या जा रहा है सही? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने किया था। इनकी एक वो अच्छी है, चिंतन के क्षण, चिंतन से ने 3 रचनाएं भी लिखी हुई है, मैं उसका भूल रहा हूँ। यह अगला क्वेश्चन है 62वां। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य निर्माण निर्मित किया था। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर शुक्ल ने अपनी सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया था। कथन किससे संबंधित है? दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं।
आचार्य शुक्ल के इतिहास से, गार्हस्थ्य तासी के ग्रंथ से, गिरियर्सन के इतिहास से, हरियोध के इतिहास से। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? गिरियर्सन के इतिहास से। ठीक है, ये प्रश्न एक नया प्रश्न आया गिरियर्सन के इतिहास से। गिरियर्सन ने इतिहास कौन सा लिखा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888। ठीक है दोस्तों, 1888। वहीं पे हिंदी का पहला साहित्य किसने लिखा? गार्हस्थ्य तासी ने। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839। ठीक है, आचार्य शुक्ल का इतिहास है 1929। अब बताओ, अगर वो अपना इतिहास लिख रहा है तो अपने इतिहास से अपने इतिहास की सीख के लिए वो अपने इतिहास से तो सीखेगा नहीं, किसी और के इतिहास से सीखेगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक पुस्तक है, इसमें सुंदर कबीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक पुस्तक है, कबीर से ही संबंधित है, कबीर ग्रंथावली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 प्रश्न की तरफ। 63 प्रश्न है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किशोरीलाल गुप्त का, लक्ष्मी सागर वार्षण का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या सुमन राजे का। देखो ऑप्शंस क्या क्या बन रहे हैं? किशोरीलाल गुप्त हो गया, लक्ष्मी सागर वार्षण का हो गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या सुमन राजे। तो ये इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सुमन राजे। हालांकि एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे रुक जाओ। देखो प्रश्न क्या बन रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। तो जबकि देखा जाए तो हिंदी में लिखा गया किसी भारतीय द्वारा जो पहले लिखा गया था ना, वो था, वैसे देखा जाए तो महेश दत्त शुक्ल का है, लेकिन वो परीक्षाओं में बनता नहीं है, और जब भी उसका आंसर जाता है तो उसका चले जाता है आंसर किसका? शिव सिंह सेंगर का। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883 वाला चले जाता है आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 64वां, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? राम खिलावन पांडे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? राम खिलावन पांडे। खेलते ही खेलते नया साहित्य लिख दिया, मैंने ऐसे याद किया था इसे, खेलते ही खेलते क्या लिख दिया? नया साहित्य लिख दिया। 65वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 का कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम नरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। आप लोग भी चेक करते रहिए आपके कितने बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है मिलन, 1917। ठीक है, सॉरी 1917, 27 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे दिमाग में मानसी भी आता है, मानसी भी है इसकी, सॉरी स्वप्न भी है, मानसी भी है इसकी, जैसे मानसी भी है, स्वप्न भी है। ठीक है, स्वप्न भी है राम नरेश त्रिपाठी की। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो राम शंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में, याद रखना 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 1934 में ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने दिया? कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। मैं इसको ऐसे कैसे याद रखता हूँ? देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, सिर्फ देखो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। तो मैं इसको याद रखता हूँ रामकृष्ण से। देखो पहले राम आएंगे फिर कृष्ण आएंगे, राम कृष्ण, और शुक्ल रसाल दोनों में लगा हुआ है। देखो शुक्ल शुक्ल मतलब शुक्ल दोनों में लगा हुआ है। मैं बोलता हूँ राम और कृष्ण, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास पहले, फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास फिर कृष्ण ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न है अगला 66वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 16 खंड में, 15 खंड में, 20 खंड में, 18 खंड में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 16 खंड। हालांकि मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये बात चल रही थी 18 खंडों में प्रकाशित करने के लिए, लेकिन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 16 खंडों में। तो 18 को हम दिमाग में नहीं रखेंगे, सिर्फ क्या रखना है? 16 खंड में। 67वां प्रश्न बनता है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है?
क्या बोल रहा है, इतिहास जो है शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है, जगाया नहीं। किसने बोला, जनेंद्र ने, नामवर सिंह ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, जनेंद्र। ठीक है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है मतलब इकट्ठा करा, उन्होंने बनाया नहीं है, जगाया नहीं है। ये किसने बोला, जनेंद्र ने बोला। तो जनेंद्र का जन्म कब हुआ है, याद रखना दोस्तों, 1905 में। कब हुआ है दोस्तों, 1905 में। और वहीं पे अगर हम बात करें नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है, 1926 में। कब हुआ है, 1926 में हुआ। रामविलास शर्मा की बात करें तो 1912 में। ठीक है, 1912 में। नंद दुलारी वाजपेयी की बात करें तो 1906 में। तो दोस्तों ये जन्मवार ना इन सबका आपको याद रखने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, जनेंद्र 1905, नामवर सिंह 1926, रामविलास शर्मा 1912, नंद दुलारी वाजपेयी 1926। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, फैक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 68वां। क्या बोल रहा है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन थे। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने, आप मेरी पहली वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, तो ये सारी डिटेल्स मैंने जो भी चीज़ की आ रही थी, मैं सारी डिटेल्स आपको बताते हुए चल रहा था दोस्तों। ठीक है, लुकाच, टेन, या लुइस गोल्डमान, या टी एस इलियट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, टेन ने। तो मैंने तुम्हें बताया था विधेयवादी पद्धति को टेन ने 3 शब्दों में बताया था, क्षण विशेष, वातावरण और सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3 शब्दों में बताया था। टी एस इलियट तो अलग ही हो गया, 1888 का जन्म है इनका, टी एस इलियट का। लुकाच 1885 का जन्म है। लुइस गोल्डमान का मुझे नहीं पता है। उन प्रश्न है 59वां। ठीक है, 59वां प्रश्न बन रहा है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर, कितने, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका क्या बनेगा, बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1884 में दोस्तों। कब हुआ है, 1884 में। राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ है 1905 में। मिश्र बंधु में तो 3 भाई लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बनते हैं 70वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 70वां प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 70वां प्रश्न बनता है इसमें, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, यूजीसी नेट में बना हुआ प्रश्न है, यूजीसी नेट में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञे, उदयनाथ, उदय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930। तो इसका आंसर क्या जा रहा है इसमें, डी। कौन जा रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये लेकिन ये गलत है दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। मैं तुम्हें बता देता हूँ उसका सही उत्तर क्या है, श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930, किसकी है, श्याम सुंदर दास की। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें। चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कब हुआ है दोस्तों, तो चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कब हुआ, 1891 में हुआ है। सच्चिदानंद वाचन अज्ञे का जन्म 1911 का जन्म है। उदयनाथ का मुझे पता नहीं है। श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ, 1975 में, सॉरी 1875 के समथिंग में किसका जन्म हुआ था, श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 71वां प्रश्न। देखो क्या बन रहा है, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है। इतिहास लेखन और विश्लेषण के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण कैसा रहा है, भारतीयों का जो दृष्टिकोण है कैसा है, आदर्शमूलक, अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक। तो इसका क्या आंसर है, आदर्शमूलक, अध्यात्मवादी। 72वां प्रश्न बन रहा है, मिश्र बंधु में कौन नहीं थे। तो मैंने आपको बताया मिश्र बंधु 3 भाई लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कृष्ण बिहारी इसमें नहीं है। बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी दोनों हैं। और याद रखना, दो सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी हिंदी जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, उन्होंने 1900 में से हिंदी की हस्तलिखित
प्रतियों का खोज कार्य शुरू किया था, जिसमें कि 1900 से 1908 तक की बात करें तो 1908 तक श्याम सुंदर दास उसके अध्यक्ष थे, और 1908 से 1916 तक इनका कार्यभार इन दो भाइयों ने संभाला था। इसीलिए मिश्र बंधु विनोद में ना 4591 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 4591 कवियों का, सबसे ज़्यादा। और रामचंद्र शुक्ल ने ही मिश्र बंधु विनोद की जो आई थी रचना, तो उन्हीं को उनने क्या बोला था, मिश्र बंधु विनोद को, प्रकांड कविव्रत संग्रह। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न है आपका? 73वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट कर देंगे। प्रश्न बनना कौन सा? 73वां। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? भक्ति आंदोलन क्या इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मिश्र बंधु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्लाम से निकला हुआ था, तो रामचंद्र शुक्ल भी इसको सपोर्ट करते थे कि इस्लाम के कारण भी भक्ति का उदय हुआ है। 74वां प्रश्न बोल रहा है, हिंदी साहित्य का अतीत 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 ठीक है, वाङ्मय विमर्श ग्रंथ के रचयिता कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, याद रखना, ये 1960 की पुस्तक है। कब की पुस्तक है? 1960 की पुस्तक है ये, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। आदिकाल को बाल्य अवस्था कहने वाले इतिहासकार। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनना है? 75वां प्रश्न बनना है कि आदिकाल को बाल्य अवस्था, आदिकाल को आदि आदिकाल को बाल्य अवस्था कहने वाले इतिहासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूर्यकांत शास्त्री, रामा शंकर शुक्ल रसाल, नलिन लोचन शर्मा। बाल्यावस्था, तो इसको सही आंसर क्या है? रामा शंकर शुक्ल रसाल। ठीक है। वैसे देखा जाए तो आदिकाल को ने जय काव्य काल भी बोला है। क्या बोला है? जय काव्य काल भी बोला था इन्होंने। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब बनते हैं 76वें प्रश्न की तरफ। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया था। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका तो बिल्कुल ही बेसिक प्रश्न बन गया ये। क्या है आंसर को? बोले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907 में। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में हुआ है। नंद दुलारी वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ है। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न है। क्या बोला 77वां प्रश्न? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा संवत 700 से 1375, संवत 1000 से संवत 1375, संवत 850 से 1300, संवत 750 से संवत 1300 तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 लिखा है ना, उसमें उन्होंने अपना जो साहित्य लिखा था वो 693 से 1693 तक की बात बोली है। ठीक है, 1693 तक की। देखो 693 में संवत की बात कर रहा है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम? 57 जोड़ देंगे। तो 57 जोड़ेंगे तो 750 ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 750 आ जाएगा, याद है। और ये इन्होंने घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 318 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 78वां। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभक्त किया है? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो इसका सही उत्तर क्या जा रहा है? बी। ठीक है, हालांकि हम अगर आदिकाल को भी डिवाइड करते हैं तो आदिकाल को भी उन्होंने क्या रखा है? आदिकाल से भी एक अपभ्रंश से भी उन्होंने आगे एक काल और डाला था, लेकिन उनके अगर हम कुल बात करें कुल कितने विभागों में, तो 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम कुमार क्या बोल रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 900 वर्षों के हिंदी के साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3, 4, 5 और 8। ये तो बहुत ही बेसिक प्रश्न बन गया है ना। उम्मीद है ऐसे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को भी ना मिले। तो ये 4 भागों में। ठीक है, इसको तो हर कोई कर लेगा।
80वां प्रश्न, राम खिलावन पांडे ने आदि काल का नामकरण किससे किया था? संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल और संक्रमण काल। एक चीज़ बताइए कि जब हम बोला राम खिलावन, खिलावन पांडे से, इसके नाम से मुझे याद है, जब हम अगर किसी हम संक्रमण व्यक्ति के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? संक्रमण बढ़ जाएगा। तो खेलेंगे, संक्रमण वाले व्यक्ति के साथ खेलेंगे तो संक्रमण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 81वां प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के युगों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल और आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान, मतलब न सिर्फ डाला था प्राचीन काल और आधुनिक काल के, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन मिलते हैं आपके ये रहे ऑप्शंस, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वार्षेण, रामकिशोर शर्मा और सुमन राजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? शंभुनाथ सिंह। ठीक है, शंभुनाथ सिंह। और याद रखना, शंभुनाथ सिंह ने ना आदि काल को प्राचीन काल बोला था। क्या बोला था? प्राचीन काल, प्राचीन काल। और देखो ये बात बोल भी रहा है, ये परीक्षा वाला भी यही बात बोल रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनने क्या बोला, देखो इनने देखो प्राचीन काल और आधुनिक काल के दो भागों में बांटा ना, तो आदि काल के लिए ना प्राचीन काल ही यूज़ किया था। किसने प्रयोग किया था? शंभुनाथ सिंह ने। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। देखो भाई यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में प्रश्न बन रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अब ये बात करते हैं, देखो दोस्तों हमें इसमें ये देखना पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी बात कर रहा है। रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा तो 1931 बोलेंगे हम। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम रमाशंकर शुक्ल साल की बात करेंगे 1931 बोलेंगे हम। और हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र बोलेगा तो 1973 बोलेंगे हम। तो हमें देखेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो रामचंद्र शुक्ल में ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो हमें पता है भैया ये रामचंद्र शुक्ल के लिए 1929 वाली बात बोली है। हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन, इतिहास दर्शन कब करेंगे? जब आपके पास लोचन होंगी। ये कब बोला था? 1960 में बोला था। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है 1960। हिंदी साहित्य तो हिंदी साहित्य इसका देखो अलग अलग राइटरों ने भी लिखा है हिंदी साहित्य। वैसे तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हमें पता है भैया गणपति चंद्र गुप्त का। सबसे पहले पकड़ लेंगे गणपति चंद्र गुप्त को। देखो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नहीं है गणपति, तो ए का देखो, ए का इसमें बोल रहा है ए, तो ये हो गया कट। ए का बोल रहा है 4, तो ये बोल रहा कट। तो हमारे पास ये भी बच गया और ये भी बच गया। नहीं बच गया। अब हमें पता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, तो बी का भी बी है। देखो बी का बी मिल गया हमें। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कब करेंगे? जब हमारे पास क्या होगी? लोचन होंगी। चौथे नंबर पे देखो सी का 4, तो सी का 4 मिल गया। और हिंदी साहित्य ये ए हो गया, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य अभी हमने प्रश्न देखा भी था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला प्रश्न भी बन गया कि निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ताओं के साथ मिलाइए। अंधकार काल, उन्मेष काल, चारण काल, वीर काल और आधार काल। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले याद रखेंगे, देखो जैसे आधार काल बोला है मोहन अवस्थी ने, तो 5 का 4 देखो किसमें बनना है? लास्ट वाले का ए, ये देखो इसमें बनना है ना। तो देखो हमने शुरू में ही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? वीर काल बोला है। चारण काल किसने बोला था? गिरियर्सन ने बोला था। अंधकार काल बोला है कपिल कुलश्रेष्ठ ने बोला है। और उन्मेष काल किसने बोला है? गणपति चंद्रगुप्त ने बोला है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी। उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त ने बोला है। अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ ने बोला है। चारण काल गिरियर्सन ने बोला था। वीर काल बोला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधार काल बोला मोहन अवस्थी ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84वां प्रश्न बोल रहा है। 84 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, हिंदी आंदोलन और भक्ति काव्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो सबसे पहले हमें इन चारों में ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो हमें याद हो दोस्तों। ठीक है, जिसमें से हमें थोड़ा बहुत क्या हो, हमें पता हो, किसी जिन राइटर को हमें पता हो। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, तो सीधे 3 चौथे को तीसरे में मिला दो। तो देखो लास्ट में देखो हमें पता है ना, लास्ट का देखो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये भी कट हो गया।
इसमें एक आ रहा है, ये भी कट हो गया, इसमें चौथा आ रहा है, ये भी कट हो गया। देखो पहले ही शब्द से मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब इधर देखो दूसरा ऑप्शन देखो, हिंदी साहित्य और संविधान रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है ये 1986 के समथिंग में। कहाँ गया रामस्वरूप चतुर्वेदी, कहाँ पे ऑप्शन है? हाँ ये रहा, देखो डी, ये रहा। अब अगला देखो, पहले का क्या बोला है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति किसने लिखी है? नामवर सिंह ने लिखी है। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, भक्ति का आंदोलन और भक्ति, देखो शिव बोले तो भगवान ही है, भगवान है, तो भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य कौन लिखेंगे? शिव जी भगवान लिखेंगे, शिव कुमार मिश्र का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं टाइम देखता हूँ अभी कितना हो चुका है हमारा टाइम, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, लगभग 25 मिनट की हो गई है, तो 25 मिनट काफ़ी है। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो। अगला क्वेश्चन मैं 1-2 घंटे बाद ही डाल दूंगा, और यकीनन आप चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न बने हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यार से कमेंट करेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडी इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये मेरा अपना अनुभव है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। यकीनन अगर आप इन क्विज़ को करते हैं और आपको लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हो सकता है कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूं दोस्तों। ठीक है, अपने नोट्स की पीडीएफ भी मैं आपको दे सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।